हेलो मेरे भाई, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज है हमारी एक्सरसाइज 2.2 की सेकंड क्लास, जिसमें हम बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें आज ख़त्म करेंगे। तो मेरे भाई हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है, देखो क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक वृत्ताकार पथ ले लिया, यहाँ पे जो मेरे भाई रमन और अनुप्रिया जो हैं, दोनों एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ करती हैं एक ही समय पर। फिर भी मेरे भाई जो हमारी रमन जो है, वो जो है इस वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में जो है 18 मिनट लेती है रमन, और अनुप्रिया जो है उसी चक्कर को पूरा करने में जो लेती है 12 मिनट। तो मेरे भाई इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, ये दोनों जो है पुनः कब मिलेंगी, मतलब कितने मिनट बाद मिलेंगी। तो मेरे भाई एक की चाल ज़्यादा है और एक की है कम, तभी तो समय जो है एक दूसरे को कम और ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे मेरे भाई, आ, देखेंगे कि समय, मतलब वह छोटा से छोटा समय ज्ञात करेंगे जिस पे यह घटना पुनः हो सके। इसके लिए अपन क्या करेंगे मेरे भाई, अपन करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे दोनों का, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि यहाँ पे 18 और 12 के अपन ले लेंगे गुणनखंड। तो मेरे भाई 18 के जो गुणनखंड है वो है 2 इंटू 3 और इंटू 3। और यहाँ पे हम लेंगे 12 के गुणनखंड लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं मिलेंगी तो एक दूसरे से उस टाइम पे मिलेंगी जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जा सके। यानी कि वो जिस टाइम पे मिलेंगे वो दोनों, वो है इन दोनों के द्वारा लिए गए समय का से विभाजित होना चाहिए पूरी पूरी तरह। तो अपन 12 से लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों के जो अधिकतम घात वाले भिन्न फैक्टर उनको ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है अपना एलसीएम जो आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये दोनों जो हैं रमन और अनुप्रिया 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। 36 मिनट बाद, यानी कि रमन 36 मिनट चलने के बाद और अनुप्रिया 36 मिनट चलने के बाद एक दूसरे से उसी पॉइंट पर दोबारा आके मिलेंगे। अब रमन जो है एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है, तो 36 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेंगे, 36 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगी। तो मेरे भाई 36 मिनट में रमन जो है 2 चक्कर पूरा करेगी। यानी कि रमन 2 चक्कर के बाद अनुप्रिया से मिलेगी, और अनुप्रिया जो है मेरे भाई एक चक्कर में 12 मिनट लेती है, मतलब 12 मिनट में एक चक्कर करती है। तो 36 मिनट में कितने चक्कर पूरे करेगी, यहाँ पे 12 का भाग दे देंगे तो यही आएगा मेरे भाई 3। यानी कि 3 चक्कर रमन जो है 2 चक्कर करने के बाद, और अनुप्रिया जो है तीसरे चक्कर में, तीसरा चक्कर हो जाएगा, तब ये दोनों एक दूसरे से उसी पॉइंट पे आके
फिर से मिलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या है? हाँ, तो मेरे भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मेरे भाई हमें क्या ज्ञात करना है? 3 विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित में। उनमें 60, 84 और 108 प्रतिभागी लिए गए हैं। तो हमें न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें प्रत्येक विषय के बराबर संख्या में प्रतिभागी बैठाए जा सकें। अब मेरे भाई न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि अधिकतम प्रतिभागी बैठाए जाएंगे तभी तो कमरों की संख्या न्यूनतम होगी। अब अधिकतम प्रतिभागी समान एक ही विषय के बैठाने हैं मेरे भाई। जैसे कि हम यहाँ पे अधिकतम बराबर संख्या में बैठाने हैं, तो बराबर संख्या अपन 60 तो बिठा नहीं सकते, 84 बिठा नहीं सकते। इनमें से ही बराबर संख्या में बिठाने हैं जिससे कि कमरों में बराबर बराबर सभी विषयों के प्रतिभागी बैठ सकें। तो अपन क्या करेंगे? अधिकतम प्रतिभागी बैठाने के लिए यहाँ पे मेरे भाई HCF ज्ञात करेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन इन सभी के फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि 60 के जो फैक्टर होंगे ये 2, 30 आएगा, फिर 2, 15, फिर 3 और फिर 5। 84 के जो फैक्टर होंगे मेरे भाई 2, 2 42, फिर 2, 21, फिर 2, फिर 3 से देंगे, फिर 7 से अब देंगे मेरे भाई 108। 108 के जो फैक्टर होंगे 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3 एंड 3। अब यहाँ से क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? जिसकी न्यूनतम घात हो, न्यूनतम घात वाले कॉमन फैक्टर। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। एक 3 जो है कॉमन फैक्टर जिसकी न्यूनतम घात है 1। तो यहाँ पे मेरे भाई HCF निकल के आया 12, यानी प्रत्येक कमरे में 12 सभी विषयों के 12 बराबर प्रतिभागी बैठा लेंगे। प्रतिभागी प्रत्येक विषय के समान संख्या में 12 प्रतिभागी अपन सभी कमरों में बैठा लेंगे। प्रत्येक कमरे में 12 बैठा लेंगे तो हिंदी विषय के में कितने प्रतिभागी हैं मेरे भाई? 60। प्रत्येक कमरे में बैठाने हैं 12, तो कमरों की संख्या कितनी होगी? एक कमरे में 12 बैठाने हैं तो 60 व्यक्तियों को बैठाने के लिए कमरों की संख्या 5। अंग्रेजी
मेरे भाई अंग्रेजी के स्टूडेंटों को बिठाने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी? 84 स्टूडेंटों को बिठा लेंगे, प्रत्येक में 12 बिठा ले जाते हैं, तो टोटल कितने कमरे होंगे? 7 कमरों में बिठा ले जा सकते हैं 12 प्रतिभागी। और यहाँ पे गणित में जो है 108, 12 का भाग देंगे, 9 कमरों में बिठा ले जा सकते हैं। तो भाई टोटल कितने न्यूनतम कमरे होंगे जिनमें सभी प्रतिभागियों को प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठा जा सकते हैं? तो ये है आपके 5, 7 और 9, यानी कि 21 कमरों में बिठाया जा सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 होती है ख़त्म, और इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में 2.3। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।